हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल कर रहे थे स्ट्रेंथनेस या स्ट्रेंथ पार्टिकल्स। उनके बारे में पढ़ा था हमने। स्ट्रेंथ पार्टिकल्स क्या होते हैं और उसके लिए हम स्ट्रेंथनेस नंबर निकाले थे। स्ट्रेंथनेस नंबर के लिए हमने फॉर्मूला लिखा था S इक्वल्स टू 2Q माइनस 2I3 एंड माइनस B। यहां पर Q हमारा क्या हो गया, चार्ज, I3 क्या हो गया हमारा यहाँ पे थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसो स्पिन। नेक्स्ट B क्या हो गया हमारा यहाँ पे वैल्यूम नंबर। ओके, यहां पर S क्या हो गया हमारा स्ट्रेंथनेस। फिर हमने सभी पार्टिकल्स के लिए हमारे जो एलिमेंट पार्टिकल्स जैसे मेसॉन्स हो गए और वैल्यूम्स हो गए, उनके लिए हमने क्या किया था, स्ट्रेंथनेस नंबर S को काउंट किया था। तो इसके लिए देखते हैं जैसे सबसे पहले हमारा कौन सा पार्टिकल होते हैं, पाई मेसॉन्स, मींस पाई प्लस पाई नॉट एंड पाई माइनस। इनके लिए चार्जेस क्या हो गए, +1 0 एंड -1। नेक्स्ट इसके लिए वैल्यू नंबर कितना होता है, 0, बिकॉज़ ये वैल्यू पार्टिकल नहीं है तो इसके लिए वैल्यू नंबर हो गया 0। नेक्स्ट इसके लिए थर्ड कंपोनेंट ऑफ I3 क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिसिटी कितनी है, यहाँ पे 3 है, मींस ये ट्रिपलेट के फॉर्म में पाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे इसके लिए I3 वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो I3 वैल्यू कितनी हो जाएगी 2I + 1 वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, और ये हो जाएगी हमारे पास -I 0 एंड I। यहाँ पे आ जाएगा -1 0 एंड 1। ओके, तो इस तरह से हम इनको असाइन कर देंगे +1 0 एंड -1। तो इसके लिए हम जब स्ट्रेंथनेस निकालते हैं, S की वैल्यू निकालते हैं, तो S की वैल्यू क्या आती है, पाई प्लस के लिए आती है 0, सेम पाई नॉट के लिए भी 0 आती है, पाई माइनस के लिए भी 0 आती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कायोन्स। कायोन्स में K+ और K0 ये मल्टीपल के फॉर्म में पाए जाते हैं, मींस ये डबलेट के फॉर्म में पाए जाएंगे। इनमें डबलेट के फॉर्म में होंगे, इनका चार्जेस क्या है, +1 एंड 0। इनके लिए वैल्यू नंबर क्या हो गया 0 दोनों के लिए, और I3 की वैल्यू हो गई +1/2 एंड -1/2। इसके लिए जब हम S की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाएगी +1 एंड K0 के लिए भी +1। नेक्स्ट हमारा है K0 बार एंड K-। इसके लिए चार्ज क्या हो गया, K0 बार के लिए यहाँ पे चार्ज कितना हो गया 0, और K- के लिए चार्ज हो गया -1। इसके लिए वैल्यू नंबर कितना हो गया 0, बिकॉज़ ये क्या है, मेसॉन पार्टिकल्स है। ये हमारे यहां से लेके यहां तक के साथ है मेसॉन्स, तो इसके लिए जो वैल्यू नंबर होगा वो कितना होगा 0। नेक्स्ट इसके लिए थर्ड कंपोनेंट ऑफ I3 क्या हो जाएगा +1/2 एंड -1/2। इसके लिए जब हम स्ट्रेंथनेस S की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी आएगी -1 एंड -1। उसके बाद में नेक्स्ट एटा पार्टिकल के चार्ज कितना हो गया 0, वैल्यू नंबर भी 0 हो गया, और इस यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी नहीं है तो यहाँ पे क्या हो गया, I3 वैल्यू क्या हो गई 0। नेक्स्ट स्ट्रेंथनेस में आपको कितनी आ गई 0। उसके बाद में निकालते हैं वैल्यूज पार्टिकल। वैल्यूज में हमारे पास कौन होते हैं, न्यूक्लियन में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के लिए हमारे पास चार्ज कितना हो जाता है +1, और न्यूट्रॉन के लिए चार्ज होता है 0। तो इसके लिए वैल्यू नंबर कितना होता है 1 प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के लिए। तो इसके लिए I3 की वैल्यू कितनी होगी +1/2 एंड -1/2। तो इसके लिए स्ट्रेंथनेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 एंड 0। नेक्स्ट हमारा है ग्रुप सिग्मा प्लस सिग्मा नॉट एंड सिग्मा माइनस, मींस सिग्मा फैमिली। सिग्मा फैमिली में हमारे पास सिग्मा प्लस के लिए चार्ज कितना हो गया +1, सिग्मा नॉट के लिए चार्ज कितना हो गया 0, एंड सिग्मा माइनस के लिए चार्ज कितना हो गया -1। यहाँ पे वैल्यू नंबर कितना हो गया इनके लिए 1 1 एंड 1। नेक्स्ट थर्ड कंपोनेंट ऑफ I3 यहाँ पे कितना हो जाएगा, सिग्मा प्लस के लिए हो जाएगा +1, सिग्मा नॉट के लिए हो जाएगा 0, एंड सिग्मा माइनस के लिए हो जाएगा आपका -1। इसके लिए जब हम स्ट्रेंथनेस कैलकुलेट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, सिग्मा प्लस के लिए आती है -1, सिग्मा नॉट के लिए आती है -1, एंड सिग्मा माइनस के लिए भी आती है -1। नेक्स्ट लैम्डा नॉट पार्टिकल का चार्ज कितना हो गया 0, ये वैल्यू पार्टिकल है तो इसका वैल्यू नंबर हो गया 1, और इसकी I3 की वैल्यू हो जाएगी 0। तो इसके लिए जब हम स्ट्रेंथनेस निकालेंगे S की वैल्यू वो कितनी आ रही है -1। सेम कैस्केड नोट एंड कैस्केड माइनस, इसमें चार्ज कितना हो गया कैस्केड नोट के लिए 0, कैस्केड माइनस के लिए चार्ज हो गया -1, और वैल्यू नंबर 1 होता है इनके लिए, और I की वैल्यू +1/2 एंड -1/2 हो गई।
स्टेनलेस कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है -2 एंड -2। नेक्स्ट ओमेगा माइनस के लिए यहाँ पे चार्ज कितना हो गया -1, बेरिलियम नंबर हो गया 1 और यहाँ पे I3 की वैल्यू हो गई 0 क्योंकि सिंगलेट के फॉर्म में सिंगलेट के लिए यहाँ पे क्या हो गया I3 की वैल्यू 0। नेक्स्ट S की वैल्यू कितनी आ रही है -3 मींस हमारा जो ओमेगा पार्टिकल है इसकी स्टेनलेस क्या होती है मैक्सिमम होती है। ओके नेक्स्ट हमारा मेजरमेंट ऑफ स्टेनलेस इसका मतलब क्या होता है कि हमारे जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होते हैं और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस होते हैं उनके अंदर क्या हमारा स्टेनलेस कंजर्व रहता है मींस डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी 0। अगर ये हमारा कोई इंटरेक्शन है कोई भी रिएक्शन हो रही है कोई भी डिके हो रहा है अगर उसमें हमारा डेल्टा एस की वैल्यू 0 है और वो स्ट्रॉन्ग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हो रहा है तो हमारे क्या होगा वो कंजर्व होगा मींस वो रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है। और अगर ये डेल्टा एस की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 मींस यहाँ पे डेल्टा एस कंजर्व नहीं होगा तो उस सिचुएशन में क्या है वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। और जो हमारा वीक इंटरेक्शन होता है उसके लिए डेल्टा एस इक्वल टू +-1 हो सकता है मींस अगर कोई रिएक्शन वीक इंटरेक्शन के थ्रू हो रही है तो उसमें डेल्टा एस की वैल्यू +-1 हो सकती है वो सिचुएशन में भी रिएक्शन पॉसिबल होगी। ठीक है नेक्स्ट इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल में जैसे हमारे पास ये दिया हुआ है पाई प्लस प्रोटॉन से रिएक्शन करके क्या बना रहा है सिग्मा प्लस के प्लस ये हमारे पास एक रिएक्शन दी हुई है हमें ये चेक करना है कि ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है तो इसके लिए हम चेक करते हैं एस की वैल्यू स्टेनलेस पाई प्लस के लिए हमारे पास एस की वैल्यू कितनी होती है 0 और पी के लिए एस की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे 0 एंड राइट हैंड साइड करते हैं तो हमारा सिग्मा प्लस पार्टिकल के लिए हमारे पास एस की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -1। नेक्स्ट के प्लस के लिए हमारे पास एस की वैल्यू कितनी है यहाँ पे +1 -1 एंड +1 तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एस की वैल्यू कितनी आ रही है 0 राइट हैंड साइड में क्या आ रही है -1 +1 यहाँ पे हो गया ये भी 0। तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं दोनों साइड में डेल्टा एस क्या आ रहा है हमारे पास 0। इसका मतलब क्या है यहाँ पे स्टेनलेस कंजर्व है। इसका मतलब क्या होगा हमारे पास रिएक्शन पॉसिबल है रिएक्शन पॉसिबल थ्रू स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। ठीक है एक और एग्जांपल करते हैं जैसे हमारे पास एग्जांपल में है पाई प्लस पी ये डिके हो रहा है पाई प्लस एंड सिग्मा प्लस में। अब हमें चेक करना है क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है उसके लिए हम चेक करते हैं इसकी वैल्यू पाई प्लस के लिए हमारे पास एस की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे क्या हमारे पास 0। नेक्स्ट प्रोटॉन के लिए एस की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 0 एंड पाई प्लस के लिए अगेन 0 सिग्मा प्लस यहाँ पे हमारे पास सिग्मा प्लस ये रहा पार्टिकल इसके लिए कितनी वैल्यू आ रही है हमारे पास -1। तो हम एस की वैल्यू यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कितनी होगी 0 + 0 0 राइट हैंड साइड में कितनी हो जाएगी हमारे पास 0 एंड -1 यहाँ पे हो जाएगी -1। तो हम डेल्टा एस की वैल्यू निकालेंगे डेल्टा एस क्या आ जाएगा -1 - 0 -1 यहाँ पे मतलब क्या है डेल्टा एस नॉट इक्वल टू 0 मींस ये रिएक्शन नॉट पॉसिबल बिकॉज क्या है इसमें स्टेनलेस नंबर हमारा कंजर्व नहीं है। तो इस तरह से क्या है कोई रिएक्शन दी हुई हो सकती है उसके लिए हम चेक कर सकते हैं कि वो रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है अभी नेक्स्ट हमारे पास होता है नेक्स्ट हम एक नया क्वांटम नंबर करते हैं रेज्यूम वो होता है हमारे पास y ये होता है हमारा बेरिलियम नंबर एंड स्टेनलेस नंबर का ऐड।
इस y को हम कहते हैं हाइपर चार्ज। हाइपर चार्ज की यूनिट किसकी इक्वल होती है? वैल्यू नंबर n प्लस स्ट्रेंथ। किसी पार्टिकल के लिए हम वैल्यू हाइपर चार्ज वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हम पाई प्लस के लिए निकालते हैं, यहाँ पर न्यू कॉलम बना लेते हैं y का, यहाँ पे y के लिए पाई प्लस में b की वैल्यू कितनी है 0, s की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा हमारे पास 0। सेम पाई नोट के लिए b की वैल्यू कितनी आ रही है 0, s की वैल्यू कितनी आ रही है 0, फिर कितना हो जाएगा y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 0। नेक्स्ट पाई माइनस के लिए b की वैल्यू कितनी है 0, s की वैल्यू कितनी है 0, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 0। सेम k प्लस के लिए b की वैल्यू कितनी है 0, s की वैल्यू कितनी है +1, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 प्लस का। सेम k नोट के लिए b की वैल्यू कितनी है 0, s की वैल्यू कितनी है 1, तो ये कितना हो जाएगा +1। नेक्स्ट k नोट का b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0, s की वैल्यू कितनी है -1, तो b प्लस s की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास -1। सेम k माइनस के लिए b की वैल्यू 0, s की वैल्यू -1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। नेक्स्ट एटा पार्टिकल के लिए b की वैल्यू कितनी होती है 0, s की वैल्यू कितनी होती है 0, तो b प्लस s की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। सेम प्रोटॉन के लिए b की वैल्यू होती है 1, s की वैल्यू होती है 0, तो इसके लिए y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास b प्लस s 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। सेम n के लिए b की वैल्यू होती है 1, s की वैल्यू होती है 0, तो 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। नेक्स्ट सिग्मा प्लस के लिए b की वैल्यू होती है 1 और s की वैल्यू होती है -1, तो 1 प्लस -1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। नेक्स्ट सिग्मा नॉट 1 -1 कितना हो जाएगा 0। सेम सिग्मा -1 -1 कितना हो जाएगा 0। नेक्स्ट लैम्डा नॉट पार्टिकल इसके लिए b की वैल्यू कितनी होगी 1 और s की वैल्यू कितनी होगी -1, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। नेक्स्ट कैस्केड नॉट के लिए b की वैल्यू कितनी होगी 1, s की वैल्यू कितनी है -2, तो आप कितना हो जाएगा 1 -2 -1। सेम सिग्मा कैस्केड माइनस के लिए b की वैल्यू कितनी होगी 1, s की वैल्यू होगी -2, तो कितना हो जाएगा -1। नेक्स्ट ओमेगा माइनस के लिए क्या होता है b की वैल्यू 1 एंड s की वैल्यू -3, तो इसमें कितना हो जाएगा 1 -3 -2। तो इस तरह से क्या है सभी पार्टिकल के लिए y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमने स्टेनलेस के लिए कंजर्वेशन लो किया था कि अगर यदि हमारा स्टेनलेस कंजर्व डेल्टा s की वैल्यू 0 होती है तो वो क्या होता है हमारा स्ट्रॉन्ग होल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंटरेक्शंस होते हैं उसमें कंजर्व रहता है। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ पर हाइपर चार्ज में भी कह सकते हैं कि अगर यदि डेल्टा y की वैल्यू 0 होगी तो वो क्या होगा स्ट्रॉन्ग और ईएम इंटरेक्शन किसमें पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हाइपर चार्ज का कंसेप्ट हो गया। ओके, अब हम देखते हैं कुछ रिएक्शंस करते हैं कि उन रिएक्शंस में हमारा चार्ज हो गया कंजर्व है या नहीं है, रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, और अगर पॉसिबल है तो कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, ये सभी हम देखते हैं। तो हमारे पास जैसे कोई एग्जांपल रखते हैं, एक रिएक्शन दी हुई है पाई माइनस प्लस पी, ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है हमारा के माइनस एन प्लस सिग्मा प्लस बी। ओके, सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं हमारे एग्जैक्ट में हम चेक करते हैं क्यू, जो हमारा चार्ज होता है कंजर्व है दोनों साइड में, यहाँ पे कितना है -1 एंड प्रोटॉन के लिए होता है +1, तो कार्बन होता है के माइनस के लिए होता है चार्ज हमारा -1, सिग्मा प्लस के लिए चार्ज कितना हो गया +1। तो इससे क्या है हमारा डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है 0, -1 + 1 0, -1 + 1 0, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। नेक्स्ट हम चेक करते हैं वैल्यू नंबर बी की वैल्यू, क्या बी कंजर्व है हमारा यहाँ पे, तो पायोलाइन क्या होता है मेसोन के लिए हमारे पास वैल्यू कितनी होती है 0। नेक्स्ट पी क्या होता है प्रोटॉन हमारा क्या हो गया वैलेंट पार्टिकल के लिए बी की वैल्यू होती है
नेक्स्ट के माइनस के लिए हमारे पास जो बी की वैल्यू क्या होती है 0, बिकॉज क्या है मेसोन पार्टिकल के लिए यहाँ पे हो गया 0। नेक्स्ट सिग्मा प्लस क्या है वैल्यू पार्टिकल है, वैल्यू पार्टिकल की क्या होता है वैल्यू नंबर वैल्यू प्लस 1। तो यहाँ भी क्या हो गया हमारा डेल्टा बी। लेफ्ट हैंड साइड में कितना आ रहा है 0 प्लस 1 1 एंड यहाँ पे राइट हैंड साइड में 0 प्लस 1 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, मींस दोनों साइड वैल्यू नंबर कंजर्व है हमारे पास। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड कंपोनेंट ऑफ I3, इसकी वैल्यू चेक करते हैं। पाई माइनस के लिए हमारे पास I3 की वैल्यू कितनी है -1। नेक्स्ट P प्रोटॉन के लिए हमारे पास I3 की वैल्यू कितनी है +1 हाफ। नेक्स्ट K माइनस के लिए हमारे पास I3 की वैल्यू कितनी होती है -हाफ। नेक्स्ट सिग्मा प्लस के लिए हमारे पास I3 की वैल्यू कितनी होती है +1, तो आ गया +1। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया हमारे पास -हाफ और इधर कितना आ गया हमारे पास हाफ। इसका मतलब क्या है डेल्टा I3 is not equals to 0, means ये इंटरेक्शन नॉट पॉसिबल। ये क्या होगी हमारी फॉरबिडन होगी। ओके, अब आगे हम चेक करने की कुछ नीड नहीं है, बाकी हम चेक कर सकते हैं। जैसे एस की वैल्यू चेक कर लेते हैं, स्टैंडनेस कितना आ रहा है हमारे पास पाई माइनस के लिए हमारे पास स्टैंडनेस की वैल्यू कितनी आ रही है 0, और पी के लिए स्टैंडनेस की वैल्यू कितनी होती है 0। नेक्स्ट के माइनस की स्टैंडनेस की वैल्यू आ रही है हमारे पास -1 एंड सिग्मा प्लस के लिए हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है -1। तो यहाँ पे डेल्टा एस की वैल्यू कितनी आ रही -2, तो इसका मतलब क्या होगा डेल्टा एस इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या हमारी रिएक्शन फॉरबिडन हो गई है। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं। हमारे पास एग्जांपल में K माइनस प्लस P, ये आ रहा है हमारे पास ओमेगा माइनस प्लस K प्लस K नोट, ये हमें रिएक्शन दी हुई है। हमें ये चेक करना है क्या रिएक्शन पॉसिबल है तो कौन सी रिएक्शन के कौन से इंटरेक्शन के थ्रू पॉसिबल होगी। ठीक है, यहाँ पर हम क्या चेक करते हैं, सबसे पहले Q की वैल्यू चेक करते हैं। क्या यहाँ पे चार्ज कंजर्व है, तो यहाँ पे K माइनस की चार्ज कितना हमारे पास -1, प्रोटॉन का हो गया +1, ओमेगा माइनस का हो गया -1 एंड K प्लस के लिए हो गया +1, K 0 के लिए हो गया 0। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया -1 + 1 0, -1 + 1 एंड 0 कितना आ गया 0। दोनों साइड क्या हो गया हमारे पास डेल्टा Q की वैल्यू हो गई 0। नेक्स्ट वैल्यू नंबर B, K माइनस क्या होता है हमारा मेसोन पार्टिकल के लिए B की वैल्यू कितनी होती है 0। नेक्स्ट P क्या हमारा वैल्यू के लिए हमारे पास B की वैल्यू होगी +1। नेक्स्ट ओमेगा माइनस पार्टिकल, ये क्या हमारा वैल्यू पार्टिकल है, तो इसके लिए B की वैल्यू कितनी हो जाएगी +1। नेक्स्ट K प्लस पार्टिकल, K प्लस क्या है हमारा कायोन क्या होता है मेसोन, तो मेसोन के लिए हमारे पास कितनी हो जाती है B की वैल्यू 0। सेम K नोट के लिए हमारे पास B की वैल्यू हो जाएगी 0, मींस डेल्टा B इज इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें I3 की वैल्यू। I3 यहाँ पे क्या हो जाएगा K माइनस के लिए हमारे पास कितनी होती है -हाफ। नेक्स्ट प्रोटॉन के लिए हमारे पास होती है I3 की वैल्यू +हाफ। नेक्स्ट ओमेगा माइनस के लिए हमारे पास I3 की वैल्यू होती है 0 प्लस K प्लस के लिए हमारे पास वैल्यू होती है +हाफ एंड प्लस K नोट के लिए हमारे पास वैल्यू होती है -हाफ। यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 0 एंड राइट हैंड साइड भी 0, मींस डेल्टा I3 हमारा क्या आ रहा है 0। ओके, नेक्स्ट हम चेक करते हैं स्टैंडनेस S की वैल्यू। S के लिए क्या चेक कर रहे हैं K माइनस की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास -1। नेक्स्ट प्रोटॉन के लिए हमारे पास स्टैंडनेस कितनी है 0, -1 + 0। नेक्स्ट
ओमेगा माइनस के लिए हमारे पास टेंजेंस कितनी है -3, यहाँ पे आ जाएगा -3। नेक्स्ट के प्लस के हमारे पास टेंजेंस की वैल्यू होती है +1। नेक्स्ट के नोट के लिए हमारे पास टेंजेंस की वैल्यू कितनी आई है +1। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कितना आया -1 एंड राइट हैंड साइड में कितना आया -1। तो हमारे पास डेल्टा S की वैल्यू कितनी आ गई 0। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमारा टेंजेंस भी कंजर्व है। तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं कि जो हमारी रिएक्शन है वो पॉसिबल है, मींस ये रिएक्शन अलाउड है वाया स्ट्रॉन्ग इंपल्स। इस प्रकार की कोई रिएक्शन दी हुई होती है, इसके लिए हम Q, B, I3S इलेक्ट्रॉन पर रोल हाइड्रोचार्ज मिल सकते हैं, जो कंजर्वेशन है इसकी हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। पॉसिबल है तो किस रिएक्शन के थ्रू पॉसिबल है, वीक के थ्रू है, इलेक्ट्रोलाइटिक के थ्रू है या फिर स्ट्रॉन्ग के थ्रू है। ओके, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल देखते हैं।